हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज देखो, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है कोर्ट जाना। तो इनिशियल प्लान मेरा जो था, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ये था कि हम क्या करेंगे कि हम आरटीआई फाइल करेंगे। आरटीआई का जो जवाब आएगा उस डेटा को लेके कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे पीआईएल फाइल कर देंगे। बट इट टर्न्स आउट कि तुम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हो इन मैटर्स के लिए। तुम देखो, ये आर्टिकल है, ये नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का ही, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ली गई है। आपको मैं ये नोटिस टेलीग्राम चैनल t.me/anvin01 पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या कहता है कि ये 10 मैटर हैं जिसका पीआईएल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट लेती है। बट इसमें से हमारा नीट वाला मैटर नहीं है। देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देखोगे, केसेस फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज विल नॉट बी इंटरटेन्ड एज पीआईएल एंड दीज में बी रिटर्न टू पिटिशनर्स और फाइल्ड इन पीआईएल सेल। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को इंटरटेन नहीं करती जिसमें हमारा क्या आ जाता है। देखो, कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो अगेन एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये डायरेक्टली पीआईएल के दायरे में नहीं आता फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो अभी देखो एक चीज आपको समझ में आना होगा। अभी क्या है, कोर्ट में चल रहा है समर वेकेशन, ठीक है, बहुत खराब टाइमिंग है, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या होता है यहाँ पे कि एक तो लॉयर्स भी छुट्टी पे, तो बड़ा मुश्किल से लॉयर मिल रहा है, और जो लॉयर मिल रहा है बड़ा एक्सपेंसिव है। बट खैर, वो तुम लोग से बहुत पैसे कमाए हैं तो तुम लोग पे डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी जो बेंच भी है, सिर्फ 2 बेंच बैठती है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, और कोर्ट का कितना पाइल अप होता है, तो आपको इन बेंच पे अपना नंबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो हम कोर्ट केस फाइल करेंगे वो पहले हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा हमको। अब हाई कोर्ट के साथ दिक्कत क्या है, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन फिक्स्ड होता है, तो आपको अलग अलग हाई कोर्ट में केसेस करना पड़ेगा। अब मेरी क्षमता है कि मैं एक हाई कोर्ट जाके दिल्ली हाई कोर्ट में मैं पीआईएल फ्राइडे तक फाइल करा दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मेरा नंबर भी अर्जेंट में आ जाए, वो मैनेज हो जाता है, ठीक है, तो वो करा दूंगा। बाकी हाई कोर्ट्स में भी हमें पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी, तभी हमें एक का मान लो रिजल्ट निगेटिव भी आता है तो दूसरे में तो कम से कम पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद अगर चैलेंज करना पड़ा तब सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बट पीआईएल फाइल करने के दौरान हमें कुछ इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना पड़ता है, क्या क्या चीज उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप फाइल कितनी स्ट्रांग बनाते हैं, आप पिटीशन कितना स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये लैंग्वेज का गेम होता है। तो इसका लैंग्वेज भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि कैसे पीआईएल का पूरा प्रोसीजर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अच्छे टीचर्स हैं, जो केपेबल हैं, वो जरूर पीआईएल फाइल करवाएं अपने एंड से भी, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए पीआईएल फाइल करने का, सबसे पहला कि हम एक डिटेल सीबीआई इंक्वायरी मांगे नीट पेपर लीक के रिगार्डिंग, और एनटीए का इसमें रोल पता करें, ठीक है। दूसरा, जो सबसे मेजर डिमांड है बच्चों को, कि रिकंडक्शन ऑफ नीट एग्जाम हो, मतलब री नीट एग्जाम हो, बट सब के लिए हो, तभी ये फायदेमंद होगा बेटा। अगर ये एनटीए ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हाँ जो बच्चा फिर से रीट देना चाहता है आप नीट दे दो, और दोनों का रिजल्ट कंपाइल करके हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, तो आपके लिए नुकसान होगा। तो रिकंडक्शन ऑफ नीट एग्जाम फॉर एवरीवन, ठीक है। तीसरा, काउंसलिंग पे आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, आप देखो असम की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो उस पर स्टे लगाना सबसे इंपॉर्टेंट। एडमिशन हो गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सारे रिजल्ट को आप पब्लिक कीजिए। जैसे आपने प्रेस रिलीज जारी किया 100 बच्चों का तो हमें स्कैम का पता चला, आप इस तरह से सारे रिजल्ट पब्लिश कीजिए सेंटर वाइज। आपको बच्चे का पर्सनल इंफॉर्मेशन छिपाना है, आप छिपा लीजिए, आप रोल नंबर वाइज रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। जिससे हमें बच्चे का ओएमआर का क्या स्कोर आ रहा था और आपने कितना ग्रेस मार्क दिया, ये पब्लिक में आना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कितने बच्चों को ग्रेस मार्क मिला और कितना ग्रेस मार्क मिला, ठीक है। और लास्ट, कि जो ग्रेस मार्क्स या लॉस ऑफ टाइम का जो आपने कंपनसेटरी फॉर्मूला लगाया वो किस बेसिस पे लगाया है, उस पर भी जांच होनी चाहिए, और उसको रीथिंक करके रिजल्ट को रीपब्लिश करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंटर्स हमें विथ सबूत के साथ डालना पड़ेगा, और इस पे ही हमें लड़ना पड़ेगा केस। तो दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोबेबली फ्राइडे तक हम लोग केस फाइल कर देंगे। बाकी हाईकोर्ट्स में भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप फाइल कराओ, बट बहुत ध्यान से अच्छे लॉयर लेके आपको डॉक्यूमेंटेशन करके फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो उसके फायदे का बदले नुकसान हो जाता है। अगर एक पिटीशन रिजेक्ट हो जाता है इस मैटर पे, तो दोबारा आप सेम मैटर पे पिटीशन फाइल नहीं कर पाओगे विथ
डिफरेंट मैटर आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। तो जो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिटीशन का। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी। यूट्यूब पे जंग नहीं जीते जाते हैं, जंग या तो सरकार के थ्रू जाके जीते जाएंगे या कोर्ट केस करके जीता जाएगा। थैंक यू।